हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर कम्युनिकेशन में थे। सो फ्रेंड्स, हमने पहले वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप नॉन वर्बल, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले मैंने आपको वर्बल समझाया था, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन था, और अब हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो शुरू करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म such as eye contact, facial expression, gesture, posture, and body languages. It includes the use of social cues. देखिए फ्रेंड्स, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में आप लिखकर या बोलकर अपनी बातों को किसी के सामने भी, इंफॉर्मेशन को किसी के सामने भी प्रस्तुत करते थे, या कुछ भी अपने विचारों को। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको लिखना या बोलना नहीं है। हम लिखकर या बोलकर कम्युनिकेट नहीं करते। इसकी साइन लैंग्वेजेस होती हैं या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, या यानी बिना बोले बिना लिखे किसी को भी समझ जाना कि वो सामने वाला व्यक्ति हमें बोलना क्या चाहता है। तो इसमें क्या क्या होती है? इसमें मैसेजेस हो सकते हैं। कैसे मैसेजेस? सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म, यानी जैसे आई कांटेक्ट, यानी हम आंखों से अगर इशारे करते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे की हाव भाव से, या गेस्चर पोस्चर, किसी भी तरीके से बॉडी लैंग्वेजेस से, बॉडी साइन से हम समझ जाते हैं कि हमें सामने वाला बोलना क्या चाहता है। तो ये इसमें कुछ भी रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में नहीं होता। इन मैनी केसेस नो वर्ड्स आर एक्सचेंज, यानी कि कोई भी वर्ड आपस में एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कुछ हम किसी को बोलते नहीं है एक दूसरे को। येट कम्युनिकेशन हैपन्स, सो इट इज केस ऑफ वी कम्युनिकेट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या क्यूज होते हैं, मतलब कैसे कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जैसे काइनेक्सिस है, प्रॉक्सिमिक्स है, क्रोनिमिक्स है, हैप्टिक्स है, पैरालैंग्वेज है, साइन लैंग्वेजेस है। ये सारे इसके सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? अब काइनेसिक्स कैसी साइन लैंग्वेज है, कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? तो काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसा बॉडी, मतलब हम फिजिकली किसी को कैसे बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि द वे आवर बॉडी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड, यानी बिना किसी शब्दों के थ्रू वेरियस मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे नोडिंग ऑफ, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, नोडिंग ऑफ हेड्स, यानी सर हिलाना। इसमें क्या है? बॉडी का कोई भी बॉडी का कोई भी हिस्सा, हम जैसे हम नोडिंग ऑफ हेड्स, हम सर हिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है, यानी हम उसकी बात को मान रहे हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो ये क्या होता है? मीन्स एक्सेप्टेंस। तो जो काइनेसिक्स होते हैं, इसकी भी बहुत सारी साइन लैंग्वेज, कैसे हम बॉडी को कैसे कैसे यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में क्या होता है? अवर फर्स्ट इम्प्रेशन matters a lot before someone start communicating. It means that how the person has tried to present himself or herself. Appearance includes clothes, hair, accessories, cosmetics and so on. देखिए फ्रेंड्स, देखो आपने सुना होगा कि आवर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि हमारा पहला इम्प्रेशन क्या होता है? आप किसी भी व्यक्ति से, आप किसी भी पर्सन से जब मीट करते हैं, आप मिलते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी, तो अब बोलने से पहले क्या चीज़ें हम नोटिस करते हैं? हम उसका पहनावा नोटिस करते हैं, उसने किस टाइप्स के क्लोथ्स पहने हैं, किस टाइप का उसका हेयर स्टाइल है, किस टाइप के उसने कॉस्मेटिक्स डाले हैं। तो हमें आधा हम बहुत कुछ बोल, मतलब ये व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देता है। हम बोलते हैं ना कि अरे बड़े स्टाइलिश बाल बनाए उसने, बहुत स्टाइलिश था वो, या उसने एसेसरीज कितनी महंगी पहनी हुई थी, या उसके कॉस्मेटिक्स देखो कितने चमकीले हैं। तो ये व्यक्ति के कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में बताता है, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो हम इससे भी आधा समझ जाते हैं। मतलब किसी से कम्युनिकेट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में, उसके बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी का इम्प्रेशन है, उसका हेयर स्टाइल है, एसेसरीज, उसने कोई भी ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स पहनी होती है, तो उससे भी हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति
का व्यक्तित्व कैसा है, या वो क्या बोलना चाहता है, या किस टाइप का है, उसका कैरेक्टर कैसा है, या कुछ भी हम डिफाइन करने लग जाते हैं अपने मन में। तो ये होता है पर्सनल अपीयरेंस। उसके बाद होता है पॉस्चर। फिर हम कैसे कम्युनिक फिर हम विदाउट एनी वर्ड कैसे कम्युनिकेट करते हैं पॉस्चर से। पॉस्चर मतलब होता है वी होल्ड अवर सेल्स, यानी कि हम जब देखते हैं, नोटिस करते हैं, व्हेन वी स्टैंड, सिट, वॉक, टॉक और नॉट टू टॉक, यानी कि जब हम हमारा खड़े होने का तरीका, या हम खड़े होते हैं तो, या हम बैठते हैं, जैसे मान लो कि आपकी क्लास में टीचर एंटर होता है तो वो खड़ा है तो आप समझ जाते हैं कि अब सर कुछ समझाने वाले हैं, या वो बैठते हैं तो आप समझ जाते हैं अब सर चैप्टर हमें पढ़ाएंगे। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है। कम्युनिकेट मतलब विदाउट एनी वर्ड, यूजिंग एनी वर्ड, हम समझ जाते हैं कि कौन क्या बोलना चाहता है, या कैसी क्या एक्सप्रेशन देना चाहता है आगे से। तो ये होता है पॉस्चर। उसके बाद होता है गेस्चर। गेस्चर मतलब होता है कि आर द मूवमेंट्स मेड बाय हैंड, जब हम हाथों को हिलाते हैं, अपने सर या फेस। अप्रोप्रिएट गेस्चर कंप्लीट द वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वही मैं बता रही थी कि वर्बल कम्युनिकेशन को ये कंप्लीट करता है, यानी फीडबैक को एक तरीके से, कि जब हम कोई हमें बात बताता है, इन्फॉर्मेशन बताता है जब वर्बल फॉर्म में, तो नॉर्मल वर्बल फॉर्म में हम जैसे सर हिलाते हैं तो वो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। यानी अप्रोप्रिएट गेस्चर कंप्लीट द वर्बल कम्युनिकेशन, जो उसको पूरा करता है। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे चेहरे के हाव भाव से, यानी हमारी आईज से, आईज की मूवमेंट से, या आईब्रो से, या हमारे मुंह से, या फेशियल मसल से, हम जैसे हम मना करते हैं या कुछ भी विदाउट कुछ भी बोले, या स्माइल करते हैं, यानी हमें अगर बात अच्छी लगी तो हम स्माइल करते हैं, स्क्रॉलिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं जिससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। लास्ट है आई कॉन्टैक्ट। अब ये जैसे ये मीन है, आई कांटेक्ट में क्या होता है, आप किसी से भी बात करते हैं तो आप फेस टू फेस उसको पहले क्या करते हैं, आप आंखों से आंखें जब हम मिलाते हैं तो हम बेटर कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे से। तो जब समटाइम अवर आईज कम्युनिकेट बेटर देन द वर्ड्स, यानी कभी कभी क्या होता है कि हम वो शब्द बोल नहीं पाते जो हम अपनी आंखों से बोल देते, कम्युनिकेट कर देते हैं सामने वाले को, हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। तो वर्ड्स बिकम मोर पावरफुल व्हेन द स्पीकर मेक्स आई कांटेक्ट विद लिसनर्स, यानी कि जो शब्द होते हैं वो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं कब, जब बोलने वाला या इन्फॉर्मेशन देने वाला आई कांटेक्ट करता है अपने लिसनर से। तो ये होते हैं, ये काइनेसिक्स में क्या होता है, ये सारे बॉडी बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी को दिखाना, अपने हाव भाव से, अपने आई कांटेक्ट से, या कुछ भी किसी भी तरीके से सामने वाले को कोई भी इंफॉर्मेशन देना बिना किसी वर्ड को यूज़ किए बिना। अगला है प्रॉक्सिमिक्स, यानी प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है। अब आप बोल रहे होंगे इतने सारी तो चीज़ें इसमें, अब प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है। अब फ्रेंड्स, जैसे इन दिस इट इज़ द स्टडी ऑफ मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन पीपल as they interact, study of physical space in interpersonal relation is called proxemics। यानी कि इसमें एक, अब आप देखिए जैसे कि कोई भी, हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो हम हमारे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, या हमारे जो ग्रुप होता है वो बहुत लोगों का होता है जिसमें हमने अलग अलग डिस्टेंस मेंटेन किया होता है सबसे। जैसे हम अपनी फैमिली, अपने कोलीग्स, या अननोन पीपल्स, या कोई भी, तो सबसे हमारा जो डिस्टेंस है वो डिवाइड है। तो वो डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है, वो बताता है कि सामने वाले का कितना, उससे कितना रिलेशनशिप है, उसका रिलेशनशिप उससे कैसा है। तो फिजिकल स्पेस से भी पता चलता है कि हाँ, सामने वाला इंसान कितना कम्युनिकेट, उस कम्युनिकेट स्पेस जोन से भी पता चलता है। तो व्हेन समवन hug, there is no words are exchanged but the relationship can be felt by a communication। यानी कि जब कोई भी, आप जैसे किसी को भी हक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बताता है ना कि सामने वाला की, हमें इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये उसका बहुत ही कोई क्लोज फ्रेंड्स है जो उससे मिल रहा है। तो हमें तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन हम कैसे समझ जाते हैं, जब कोई हक करता है किसी को बहुत अच्छे से, बहुत ही गर्मजोशी से, तो हम समझ जाते हैं कि इनका आपस में रिश्ता अच्छा है। तो ये डिवाइड द कम्युनिकेशन स्पेस इनटू 4 जोन, जो एडवर्ब टी हॉल है एक लेखक, उन्होंने कम्युनिकेशन के
डिस्टेंस स्पेस को 4 जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन में क्या होता है? इंटीमेट जोन में ये होता है कि इंटीमेट जोन एक्सचेंज, जैसे कि हम किसी से भी हक करते हैं, कुछ भी करते हैं, बात करते हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस होता है उस इंसान से, जो हमारा फैमिली का इंसान है या हमारी कोई वाइफ है या हमारी लवर है या हमारे रिलेटिव है जो हम, या हमारे माँ बाप हैं, तो उनसे हम डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते। हम मान ली जस्ट 18 इंच, जैसे एग्जांपल दे रखा, जस्ट 18 इंच, हमारा ज़्यादा उनसे डिस्टेंस नहीं होता क्योंकि वो हमारे अपने फैमिली मेम्बर है। तो हम यूजुअली कम्युनिकेट दिस इन दिस जोन, हम उनसे कम्युनिकेट इस जोन में करते हैं। मेनली ये डिस्टेंस बता रहा है कि हम यूजुअली वी कम्युनिकेट इन दिस जोन। उसके बाद होता है पर्सनल जोन। पर्सनल जोन में दिस पर्सनल जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम 18 इंच टू 4 फीट। इसमें कैसे कम्युनिकेट किया जाता है कि हम किसी से डिस्टेंस कितना 18 से लेके 4 फीट का रखते हैं। क्लोज फ्रेंड्स, जैसे हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं या हमारे पीयर्स होते हैं, जैसे क्लास फ्रेंड्स, और कम्युनिकेट इट्स इन दिस जोन। तो हम क्या करते हैं, हम इस जोन में उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक जोन है, एक डिस्टेंस है जो हम मेंटेन करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से। फिर है सोशल जोन, यानी हमारा सामाजिक जोन। अब समाज में किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, कौन सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो सोशल जोन स्टार्ट्स फ्रॉम, जो हमारा सामाजिक जो दायरा है वो कैसे, यानी कि ये एक एग्जांपल है कि 4 फीट से हम 12 फीट की, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसे इसको मेजर किया गया है कि हम 4 फीट से, ये एडवर्ड टी हॉल के हिसाब से मेजर किया गया है। इसमें ये नहीं कि एग्जैक्ट 4 फीट है या 12 फीट है। तो सोशल जोन स्टार्ट फ्रॉम 4 फीट टू 12 फीट, यानी कि जो हमारा सामाजिक दायरा होता है, हम कहीं ना कहीं उसे 4 से 12 फीट की दूरी में रखते हैं। इन दिस जोन रिलेशनशिप आर मोर फॉर्मल, यानी कि ये फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। जैसे हम ऑफिस में बात करते हैं, हम स्कूल में टीचर्स की बात करते हैं, तो ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। हम इसी जोन में किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं। इंटरव्यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल जोन। जैसे हम इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू में क्या करते हैं हम, वो हमारे फ्रेंड तो नहीं होते या हमारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता, तो हमारी कितनी दूरी ज़्यादातर रहती है, यानी 4 फीट टू 12 फीट। उसके बाद होता है पब्लिक जोन। अब पब्लिक जोन तो बहुत बड़ा दायरा है, व्यापक, बहुत ही बड़ा है, डिस्टेंस है। तो पब्लिक जोन में क्या होता है, पब्लिक जोन में कहीं ना कहीं हमारी 12 से लेके हम 25 फीट की दूरी, यानी आई साइड, मतलब सुनते हैं केवल हम। जैसे हमें कोई सभा में कोई स्पीच दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, तो हमारा आई कांटेक्ट होता है, तो हमारी दूरी मेंटेन रहती है। तो कितनी दूरी मेंटेन है, यानी कम से कम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 25 फीट की दूरी। तो जैसे अब एग्जांपल के लिए पीएम स्पीच, अगर हमारे पीएम स्पीच देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम या तो आई कांटेक्ट दूर से करते हैं या सुनते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स वी मेंटेन टू कम्युनिकेट टू द पीपल। सो ये अलग अलग दायरा है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट इज नोन एज क्रोनोमिक्स। इन द प्रोफेशनल वर्ड, टाइम is a valuable thing. When we are late of an appointment, people react negatively. If we are arrived early, we are considered over eager. अब इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अब देखो आप कहीं भी, आप मान लो स्कूल में या आप कॉलेज में या आप नए नए अगर जॉब पे लगे, तो अब टाइम के हिसाब से भी हम इंसान के टाइम टेबल या उसके भी उसके अनुसार, यानी उसके आने के टाइम या उसका जाने का टाइम, या वो किस तरीके से टाइम पे आता है, किस तरीके से लेट आता है, तो हम विदाउट एनी कम्युनिकेशन हम उससे भी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके का व्यक्ति है। अगर वो ज़्यादा जल्दी आ गया, या तो फिर वो भी वैल्यूएबल नहीं होता। अगर वो लेट में आ रहा है वो भी अच्छा नहीं होता। यानी कि हम उसके टाइम से, वो उस टाइम को किस तरीके से यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, अपने आने वाली लाइफ में, तो इससे भी हम पता लगा लेते हैं कि उसके लिए टाइम कितना वैल्यूएबल है। तो ये प्रोफेशनल, एक तरीके से ये किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पता चलता है, किसी भी प्रोफेशनल तरीके से वो कैसे रहता है। तो ये वही है कि व्हेन वी आर लेट फॉर अपॉइंटमेंट पीपल, अगर हम लेट आते हैं, बहुत टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम, तो फिर वो उसको नेगेटिवली लिया जाता है। तो इफ़ आर अराइव ईगरली, तो उसको भी नेगेटिवली लिया जाता है। अगर हम और भी जल्दी आ गए तो ज़्यादा, ये उसको बहुत ही उत्सुकता है इन चीज़ों की, वो जब बहुत जल्दी आ रहा है, इसको ज़्यादा ही ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। तो यानी कि टाइम के हिसाब से भी हम कम्युनिकेशन, यानी एक इंफॉर्मेशन मिलती है हमें दूसरे व्यक्ति से कि वो
किस तरीके से उसको यूज़ करता है। उसके बाद है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स कैसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? इसमें होता है लैंग्वेज ऑफ टच, यानी कैसी लैंग्वेज, यानी टच लैंग्वेज। जैसे हम किसी को भी टच करते हैं या कुछ भी करते हैं या हम किसी को, तो हमें पता चल जाता है, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता, इससे पता चल जाता है सामने वाला इंसान हमें वो क्यों रिएक्ट कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या बोलना चाहता है। अगर हम किसी बात पे उसे चांटा मारते हैं तो विदाउट एनी कुछ भी, जैसे टीचर ने हमें चांटा मारा है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा आंसर गलत है, वो हमें बताना चाहते हैं कि तुमने ये गलत काम किया है। उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये लैंग्वेज ऑफ टच है, यानी किसी को भी हम किस करना है या स्लैप करना है या शेकिंग हैंड्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टच। तो ये हैप्टिक्स है। उसके बाद है पैरा लैंग्वेजेस। अब पैरा लैंग्वेजेस में क्या होता है, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। पैरा लैंग्वेज इज द वे ऑफ दैट डिफाइन हाउ वी से थिंग्स वाइल स्पीकिंग, यानी बोलने से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टेलीफोनिक, यानी देखो फ्रेंड्स, बहुत ईजिली मैं आपको समझाती हूँ कि हम किसी के भी बोलने से, चाहे वो छोटा सा वर्ड भी बोलता है या उसका तरीका, वे ऑफ टॉकिंग के तरीके से हम समझ जाते हैं कि ये पर्सन किस तरीके का होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा। यानी हम उसके एक लैंग्वेज से, हम उसके यूज़ ऑफ लैंग्वेज या उसकी प्रोनाउंसिएशन से समझ जाते हैं कि ये कैसा है, फैमिलियर है या एजुकेशन है या नहीं है इसकी, या उसका कैसा बैकग्राउंड है। तो ऑल दीज आर नॉट कंटेन्ड इन द वर्ड ऑफ हेलो। जैसे कि हम हेलो बोलते हैं फ़ोन पे तो हम समझ जाते हैं कि ये फैमिलियर है या नहीं है, या कोई अपना है या कुछ भी है। तो इसमें ये पैरा लैंग्वेज है। तो पैरा लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम वेरिएशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, बोलने की, जैसे कोई जल्दी जल्दी बोलता है या कुछ भी, या पॉजेस, बहुत पॉज डालता है बीच बीच में बोलने में, जैसे वर्ड स्ट्रेस, यानी अपनी बातों को ढंग से नहीं बोल पाता। इन्फ्लेक्शन होता है उसको बोलने में, साउंड्स के उसमें, और उसको नॉन फ्लुएंसीज, यानी यह बोल देता है वह, यानी वो बोलते समय बहुत ही रुकता है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, या हम अगर हमारी इन्फ्लुएंसी नहीं है किसी भाषा में तो हम रुक रुक के बोलते हैं, हमारे साउंड्स निकलते हैं या रुक के साउंड निकलते हैं हमारे। तो दिस इज द पैरा लैंग्वेजेस, जिससे हमें पता चल जाता है। तो लास्ट है फ्रेंड्स साइन लैंग्वेजेस। अब साइन लैंग्वेजेस क्या होता है? साइन लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन या कैसे पता चलता है हमें। तो साइन लैंग्वेज रिफर्स टू द सिंबल विच आर कॉमनली यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कम्युनिकेटिव ग्रुप, मीन्स समथिंग दैट इज कांस्टेंट और कॉमन फॉर ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। यानी कि ये सबके लिए, कोई भी समुदाय, कुछ भी, कोई भी होगा, उनके लिए, सबके लिए सेम होता है। चाहे कोई भी सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी का कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में या ट्रैफिक पुलिस हमें कुछ भी साइन के थ्रू हमें बताता है कि, तो हम समझ जाते हैं। हाँ, वो हमें बोलता नहीं है लेकिन उसके साइन सिंबल होते हैं, उसका तरीका होता है। और ट्रैफिक लाइट से भी पता चल जाता है हमें कि रेड लाइट है तो हमें रुकना है, ग्रीन लाइट है तो हमें चलना है। तो एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल्स आर द साइन एंड सिंबल दैट आर कॉमन फॉर ऑल, यानी ये सभी के लिए सेम होती है। कोई भी सोसाइटी में कोई भी कम्युनिटी है, सबके लिए सेम होती है। और रोड सिग्नल, ग्राफ्स, मैप, अलार्म, सायरन, जैसे कि रोड सिग्नल हो गया, कोई भी ग्राफ हो गया या मैप हो गया, हम मैप के थ्रू देखते हैं। अगर मेट्रो में जाते हैं आप, आपको नहीं समझ आता रास्ता, मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब के लिए सेम होता है। पर्टिकुलरली कम्युनिटी और कॉम्पिटिटिव ग्रुप मीन्स समवन समथिंग दैट इज कांस्टेंट और कॉमन फॉर ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, या कोई भी अलार्म या सायरन बजता है। तो दिस इज द साइन लैंग्वेज, बेसिकली दिस इज द साइन लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेजेस फॉर ऑल, फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, अगली क्लास में अब हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।